नमस्कार, कैसे हैं आप। आज का जो क्लास होगा हम लोग का कोसाइन लॉ। क्या होगा? कोसाइन लॉ। ठीक है, आज का जो क्लास होगा कोसाइन लॉ। ठीक है, हेडिंग डालेंगे टू डिटरमाइन different angle and sides in any triangle in any triangle किसी भी ट्रिएंगल्स में। ठीक है, एंगल और साइड फाइंड आउट करने का जो रूल होगा, जो फॉर्मूला मिलेगा, वही आपको क्या हो जाएगा? कोसाइन फॉर्मूला हो जाएगा या कोसाइन लॉ हो जाएगा। मान लीजिए ये हम लोग का ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है पता नहीं, मतलब एक ट्रायंगल है। अगर इस साइड ए हो जाता है, ये साइड बी हो जाता है और ये साइड सी हो जाता है, मतलब इस साइड का लेंथ को ए मान लेते हैं, इस साइड के लेंथ को बी मान सी मान लेते हैं, उस साइड के लेंथ को बी मान लेते हैं। ठीक है, और एंगल अगर हम इसको मानते हैं अल्फा और इसको मानते हैं बीटा और इसको मानते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अब कोसाइन लॉ में क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये क्या है आपका? कॉस अल्फा। हमको कॉस अल्फा निकालना है। अब इसको छोड़ दीजिए, सामने वाले साइड को छोड़ दीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अगर अब निकालना हो कॉस बीटा, बीटा के सामने क्या है? बी स्क्वायर छूट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। एनी प्रॉब्लम? जो एंगल बनेगा उसके सामने का साइड हमको नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी एंगल बीटा का सामने का साइड बी है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। अगर अब लिखते हैं कॉस, तो अल्फा हो गया बीटा हो गया, अल्फा हो गया बीटा हो गया, क्या हो गया? गामा। गामा के सामने क्या है? सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab बटा 2ab। कोई दिक्कत? अब इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब कि कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा के सामने का साइड क्या? बी माने ए माने, अब ए को छोड़ देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अगर कॉस बीटा निकाल रहे हैं तो बीटा का सामने का साइड जो बी है इसको छोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। गामा, गामा के सामने का साइड सी है, अब सी को रिप्लेस करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। एनी प्रॉब्लम? अल्फा बीटा गामा एंगल्स है, मतलब बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, ए और सी के बीच का एंगल बीटा और ए और बी के बीच का एंगल गामा। देखिए फिर हम लोग अब प्रूफ करते हैं। ऊपर से मिटाए, ऊपर से प्रूफ कर मिटाते हैं। ठीक है, इस चीज को हम कहीं कॉर्नर पे लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। क्या क्या प्रूव करना है? तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc कॉस बीटा, तो बीटा का सामने का साइड क्या है? तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac और कॉस गामा, तो गामा सामने ई दिस है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। प्रूफ में let us consider three vector,
ए बी एंड सी, तीन को वेक्टर है ए बी और सी। मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है और एक कोई वेक्टर बी है, ठीक है, एक कोई वेक्टर क्या है बी है। तो रिजल्टेंट दिस क्या हो जाएगा आर है, ए रिजल्टेंट को, कोई प्रॉब्लम। तो आर इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आर उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस बी और माइनस आर, क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है अपना पोजीशन चेंज किया तो क्या हो जाएगा माइनस आर। यानी कि अगर हम लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस माइनस रिजल्टेंट इज सॉरी यही है, फिर या 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लेट सी जो है वेक्टर आर, सी क्या है वेक्टर आर है। अगर इसका जब हम लोग फोटो बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और यहां से आएगा तो वेक्टर आर। कोई प्रॉब्लम, इतना नोट कीजिए। ऊपर से मिटाते हैं, इस चीज को हम मिटाते हैं। अब हम एक फोटो बनाते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और ये जो हो जाएगा वेक्टर सी, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है हम अल्फा मान ले रहे हैं, ये दोनों के बीच का एंगल को बीटा मान ले रहे हैं और ये दोनों के बीच के एंगल को गामा मान रहे हैं। एनी प्रॉब्लम, इसको मिटाए, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये आपका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है जो निगेटिव डायरेक्शन में है। और आर इज इक्वल टू देखिए सी इज इक्वल टू माइनस आर लिखिए, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, सी और ए के बीच का एंगल बीटा, बी और ए के बीच का एंगल गामा। एंगल कब फाइंड आउट होगा, अब इसको आप आगे बढ़ाइए टेल टू टेल, ठीक है, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए टेल टू टेल, अब इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो क्या मिलेगा टेल टेल टू टेल। एंगल कभी मेकिंग होगा तो इस तरह से होता है टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, मतलब जब भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल मेकिंग होता है वो स्मॉलेस्ट होता है या तो टेल टू टेल होता है। क्या होता है, या तो टेल टू टेल, मतलब दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का टेल, दोनों वेक्टर का टेल मतलब जहां से दोनों इनिशिएट हुआ हो, या फिर दोनों वेक्टर का हेड, ये नहीं एंगल लेते हैं। तो यहां पे जो हम लोग एंगल मेकिंग किए, एक वेक्टर का जो था टेल यहां से गया हुआ था और इस वेक्टर को ए को आगे रिप्रोड्यूस कर दिए, वैसे ही ये आपका वेक्टर सी है और यहां से बी को आगे बढ़ा दिए, फिर यहां वेक्टर जो मिला आपको ए गया हुआ था, हम यहां सी को आगे प्रोड्यूस कर दिए। एनी प्रॉब्लम। तो जो ए एंगल हो जाएगा, इस वेक्टर का एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, इसका जो एंगल आपको मिलेगा 180 माइनस बीटा और ये जो आपका एंगल होगा 180 माइनस गामा। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं प्रॉब्लम। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी आपने लिखा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, मतलब कि वेक्टर जो आर था वो आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर, सॉरी हम लोग स्मॉल माने ना, स्मॉल मानेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। हमने देखा था जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो ए प्लस बी था,
जब ए उधर गया तो निगेटिव हो गया, तो ए प्लस बी माइनस आर इजिकल टू 0, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर आर इजिकल टू 0, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजिकल टू 0। यहाँ सी जो है ये क्या है, निगेटिव वेक्टर है। एनी प्रॉब्लम? अब यहां से हम वेक्टर ए को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए को अलग कर रहे हैं। तो वेक्टर ए इक्वल टू पूरे साइड हो जाएगा, तो क्या होगा, निगेटिव वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एनी प्रॉब्लम? दोनों तरफ मॉड लगाएंगे, तो मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आपको पता है जब कोई भी नंबर मॉड में आता है तो निगेटिव साइन हट के क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉड का स्क्वायर ये ना हुआ इजिकल टू बी प्लस सी का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब यहां देखिए बी प्लस सी, तो हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा था दिस। अब यहां पे आप देखोगे ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा bc। बी और सी के बीच में क्या एंगल है, बी और सी के बीच में अल्फा, मतलब कि 180 माइनस अल्फा। एनी प्रॉब्लम? 180 माइनस अल्फा, तो हम लिखेंगे 180 माइनस अल्फा। हमने अल्फा क्यों नहीं लिखा कि जब भी एंगल मेकिंग होगा, एंगल बनेगा, या हेड टू हेड हम लोग पढ़े थे, या तो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल के बीच का जो एंगल होगा वही मेजर करते हैं। तो यहां हमने हेड टू हेड के बीच में 180 माइनस अल्फा लिया। एनी प्रॉब्लम? आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2bc cos थीटा मतलब अल्फा, माइनस 2bc cos क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चूंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस cos थीटा और माइनस जो यहाँ तो ये अल्फा है तो माइनस cos अल्फा, यहाँ आके प्लस माइनस माइनस cos अल्फा, ठीक है। हमको cos अल्फा का वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी टोटली टर्म को इधर लाएंगे तो मिलेगा 2bc cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव ए स्क्वायर, या cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। एनी प्रॉब्लम? लिखिए पहला प्रूफ आपका हो गया। इसको थोड़ा सा कंजस्टेड है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, फ्रेश लिखिए। तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। एक प्रूफ हुआ। कोई दिक्कत? मिटाएं, ऊपर से मिटाते हैं, यहां से मिटाते हैं। फिर लिखते अगेन। अब एक बार b को बाहर रखते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस वैक्टर c। जब दोनों तरफ आप मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी। कोई दिक्कत? नीचे वाला टर्म को मिटा दे।
बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप कन्वर्ट करोगे तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा। ए और सी के बीच में क्या है, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। अभी हमने देखा कि हमने बीटा क्यों नहीं यूज किया, इसलिए यूज नहीं किया कि जब भी एंगल मेकिंग होगा या तो टेल टू टेल होगा या फिर हेड टू हेड होगा, तो टेल टू ले सॉल्व किया तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस कॉस बीटा। क्योंकि 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। फिर आपको जो मिला बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, यानी कि 2ac कॉस बीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कॉस बीटा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac बटा 2ac, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो देखिए तो कॉस बीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac, एनी प्रॉब्लम, नो। देखिए मिटाए ऊपर से, नहीं मिटाते। फिर ठीक है, अब एक वन टाइम फिर क्या करेंगे हम लोग, अब सी को बाहर निकालेंगे। तो या अगेन ये चीज लिखेंगे, वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दोनों तरफ मॉड लेंगे तो मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एनी प्रॉब्लम, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, वेक्टर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़िए, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे नीचे वाले को मिटा देते हैं। जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मिलेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी के बीच का एंगल है 180 माइनस गामा, तो लिखेंगे cos 180 माइनस गामा। तो मिलेगा हम लोगों को सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस माइनस कॉस गामा। माइनस यहां आएगा तो थोड़ा सा बड़ा लिख लीजिए, माइनस कॉस गामा। मिला हम लोगों को सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, यानी कि फिर 2ab cos गामा इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस तरह से cos गामा इजकल टू क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। एनी प्रॉब्लम, मिला, छापिए, लिखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर ए बी सी तीन वेक्टर है, ठीक है, अगर हमको कॉस अल्फा का वैल्यू निकालना है तो सामने वाला साइड निगेटिव होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। अगर बीटा निकालना हो तो बीटा के सामने क्या बी, तो बी माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ac। अगर गामा निकालना हो तो गामा सी माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। एनी प्रॉब्लम, इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, देखिए मिटाए। सिंपल,
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब ये हो जाएगा अल्फा, वेक्टर ए का सामने अल्फा, ए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अब हमको चाहिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा ये सामने क्या है? ए है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। एनी प्रॉब्लम? अब चाहिए कॉस बीटा, तो कॉस बीटा लिख लीजिए। क्या मिलेगा? बेटा का सामने का बी, बी निगेटिव जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। अब हमको चाहिए गामा, लिख लीजिए कॉस गामा, कॉस गामा। गामा का सामने का साइड क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सी निगेटिव जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है, याद करने का एक ट्रिक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।